अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल्स। तो इसमें सबसे पहले हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है। तो दोस्तों इस टॉपिक में हम सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जानेंगे और ये हम देखेंगे कि हम अ, कैसे प्रैक्टिकल लाइफ में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को हम प्रोड्यूस करते हैं और कैसे हम उसका इस्तेमाल करते हैं। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है क्या, कैसे हम उसको प्रोड्यूस करते हैं और उसके प्रैक्टिकल लाइफ में उसकी क्या एग्जांपल है, कम कैसे हम उसको यूटिलाइज करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है क्या। तो इसके लिए जो है हम जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड कूलम्स लॉ के बारे में थोड़ा बहुत पहले जानना चाहते हैं। तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है हमें पता है कि दिस इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। दिस इज द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इसको अगर हम देख ले, इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the product of their masses m1 and m2 and inversely proportional to the square of the distance between these two masses। और ये फोर्स जो है it exists between two objects और इसकी वजह से जो फील्ड प्रोड्यूस होते हैं उसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। और वो ग्रेविटेशनल फील्ड जो है इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द ऑब्जेक्ट। और दूसरी बात ये कि इस लॉ को अगर हम देख ले इट इज कॉल्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ। और उसके बाद जो है ग्रेविटेशनल फील्ड इज प्रोड्यूस, जैसे मैंने पहले बताया कि मटेरियल ऑब्जेक्ट की वजह से प्रोड्यूस होती है। और इसकी स्ट्रेंथ जो है द स्ट्रेंथ ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड एट एनी लोकेशन इज द ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास attached on test body of mass m0 at that location। यानी अगर किसी लोकेशन पे हम ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ को हम फाइंड आउट करना चाहें तो हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं at that point is equal to force पर यूनिट मास से। तो इसके थ्रू जो है हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। और तीसरी बात यह है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स का क्या मतलब है, उसकी हम सिंपल डेफिनेशन करते हैं कि द टोटल वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी बिटवीन टू पॉइंट्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। यानी अगर एक बॉडी है, एक ऑब्जेक्ट है, उसको हम एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक लेके जाते हैं तो टोटल वर्क डन जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ये जो है ये तो समथिंग अबाउट द ग्रेविटेशनल लॉ है। अब आते हैं कूलम्स लॉ पे। तो कूलम्स लॉ का हमें पता है कि दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अब अगर हम इस लॉ को देख ले, ये ग्रेविटेशनल लॉ को देख ले, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और इस कूलम्स लॉ को देख ले, तो इसमें यहाँ पे जो है दी फोर्स जो है अट्रैक्शन है ओनली। ग्रेविटेशनल लॉ में जो फोर्स है वो ओनली अट्रैक्टिव फोर्स है। इट इज बिटवीन टू मासेस। और यहाँ पे अगर हम देख ले कूलम्स लॉ जो है इट इज बिटवीन टू चार्जेस। तो इसकी भी जो है सेम ही कैरेक्टरिस्टिक हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है इट इज बिटवीन टू चार्जेस। यहाँ पे जो है टू फोर्स जो है बिटवीन टू मासेस है, टू ऑब्जेक्ट्स है। यहाँ पे जो है बिटवीन टू चार्जेस है। और ये भी जो है कूलम्स लॉ जो है ये भी इनवर्स लॉ है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इट इज प्रोड्यूस्ड बिटवीन टू चार्जेस। वहां पे ग्रेविटेशनल लॉ में बिटवीन टू मासेस, यहाँ पे चार्जेस। और अगर हम
स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करना चाहे, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को, तो उसको हम E इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और ये भी जो है कंजर्वेटिव फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह कंजर्वेटिव फोर्स है, यानी द वर्क डन जो है बट ऑन ए चार्ज बिटवीन टू पॉइंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। ये जो है हम आगे जाके इसको प्रूव करेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ये कंजर्वेटिव फोर्स है। अब आते हैं पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की तरफ। उसकी डिफिनेशन क्या है? द वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास ये अर्थ है। अर्थ जो है हर एक बॉडी पे अपनी सेंटर की तरफ जो है फोर्स अप्लाई कर रहा है, जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉडी है, वो जमीन की सरफेस पे है। तो यहाँ पे अगर ये है तो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 0 है। पोटेंशियल एनर्जी जब ये पॉइंट ए पे है तो यहाँ पे जो है पॉइंट ए पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि ये बॉडी जो है इट इज अनएबल टू डू वर्क। और एनर्जी की हमें डिफिनेशन है कि द एबिलिटी ऑफ अ सिस्टम टू डू वर्क। जब ये यहाँ पॉइंट ए पे है तो इसमें ये एबिलिटी नहीं है कि कुछ काम कर सके, तो लिहाजा यहाँ पे एनर्जी 0 है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है। अब हम क्या करते हैं, इस बॉडी को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, फॉर एग्जांपल यहाँ तक लेके आते हैं पॉइंट बी। इसको ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ है। हम इस पे काम करते हैं, इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं इन दिस डायरेक्शन। हम इस पे काम अगेंस्ट द फील्ड करते हैं। जब ये बॉडी पॉइंट बी पे हो, जब पॉइंट बी यहाँ पे हो, हम लेके आते हैं पॉइंट ए से, तो जो हम इस पे काम करते हैं वो यहाँ पे पॉइंट बी पे स्टोर हो जाती है एज ए पोटेंशियल एनर्जी। तो अब इस पोजीशन पे पॉइंट बी पे ये बॉडी इस काबिल है कि वो कुछ काम कर सके, क्योंकि जैसे ही हम इसको रिलीज करेंगे इट विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द अर्थ, और रास्ते में जो भी आएगा इट विल ट्राई टू डू वर्क ऑन दैट ऑब्जेक्ट। तो इस पोजीशन पे यहाँ पे इसकी एनर्जी है, उस एनर्जी को हम पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ग्रेविटेशनल चूंकि ग्रेविटेशनल फील्ड के खिलाफ हमने काम किया है, तो यहाँ पे जो है इसकी एनर्जी को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। सिमिलरली जो है जो फील्ड जो है, अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, फॉर एग्जांपल ये चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो यू है, यू। तो अब मैं एक दूसरा चार्ज लेके आता हूं प्लस क्यू। इस टेस्ट चार्ज मैं कहता हूं लेट सपोज इस पॉइंट ए पे है, लेट सपोज ये पॉइंट ए है। तो दिस फॉर एग्जांपल अगर ये चार्ज 1 है और ये चार्ज 2 है, तो दिस Q1 विल अप्लाई फोर्स ऑन Q2 इन दिस डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में इस पे फोर्स अप्लाई करेगा, इस डायरेक्शन में। तो अब जो है अगर हम ऐसा करें कि इस चार्ज Q2 को फील्ड के खिलाफ इस पे फोर्स अप्लाई करें, इसी डायरेक्शन में हम इस पे फोर्स अप्लाई करें, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले आए, तो इस पे जो चार्ज Q2 में एक एनर्जी स्टोर होगी, उस एनर्जी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के खिलाफ हमने काम किया है। तो अब जो है यहाँ पे हमने इसको पॉइंट ए, ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके गए अगेंस्ट द फील्ड। तो वहां पे हमने अर्थ किस, यहाँ पे हमने ग्रेविटेशनल फील्ड के खिलाफ बॉडी लेके गए, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के खिलाफ चार्ज लेके जाते हैं फ्रॉम वन
पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो यहाँ पे इसकी एनर्जी जो है वो क्या होगी, वो इंक्रीज होगी। पोटेंशियल एनर्जी यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की डिफिनीशन जो है हम यू करते हैं कि the work done against the electric field in moving object from one point to another point against the electric field, तो इसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अब इसकी जैसे मैंने पहले बताया कि हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में इसकी एग्जांपल क्या है, तो इसकी एग्जांपल यह है कि हम कैपेसिटर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर की दो प्लेट्स होते हैं, एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट। फॉर एग्जांपल ये कैपेसिटर है, इसको जो है किसी सोर्स के साथ हमने अटैच किया है। ये लेट्स सपोज पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो हम यहाँ पे चार्ज को हम एनर्जी देते हैं, तो नेगेटिव चार्ज फॉर एग्जांपल एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया और एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। अब हम क्या करते हैं, एक दूसरा चार्ज लेके जाते हैं। कैपेसिटर की सबसे पहले डिफिनेशन करते हैं कि डिवाइस विच स्टोर द चार्जेस, जो चार्जेस को स्टोर कर सके उसको हम कैपेसिटर कहते हैं। लेकिन असल में चार्जेस को हम स्टोर क्यों करते हैं, क्या मतलब है स्टोर करने का, इसके पीछे एक कहानी है। असल में हमारा मकसद ये होता है कि हम एनर्जी को स्टोर करते हैं। एनर्जी को कहाँ, यहाँ कैपेसिटर में कैसे स्टोर करते हैं। ये पॉजिटिव प्लेट है ये, और ये एक नेगेटिव प्लेट है। अब देखो यहाँ पे ये जो नेगेटिव चार्ज है, एक चार्ज तो नेगेटिव यहाँ पे है। अब हम जब दूसरा चार्ज लेके यहाँ पे आएंगे तो ये पहला नेगेटिव चार्ज जो है इसके दरमियान और दूसरे के दरमियान, दोनों नेगेटिव चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी। ये यहाँ पे दोनों एक साथ नहीं रहना चाहते हैं, लेकिन हम उस पे काम करते हैं, हम मजबूर करते हैं इस दूसरे चार्ज को कि वो यहाँ कैपेसिटर के प्लेट पे रहे। तो वो काम जो है यहाँ पे स्टोर हो जाती है एज ए पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे एक तीसरा चार्ज लेके आए तो वो भी यहाँ पे नहीं आना चाहता है, क्योंकि दोनों सब जो है यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस हैं और नेगेटिव चार्जेस रिपेल करते हैं। तो लिहाजा वी नीड टू डू वर्क ऑन दैट नेगेटिव चार्जेस, तब जाके जो है वो इस प्लेट पे यहाँ पे चार्जेस आएंगे और वो वर्क जो है स्टोर हो जाते हैं। तो जब स्टोर हो जाते हैं तो एनर्जी स्टोर होती है, तो हम उसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो जैसे कैपेसिटर हम पंखे के साथ लगाते हैं, तो पंखे को हम ग्रिड की तरफ से जो है एनर्जी आती है, तो वो एनर्जी जो है चार्जेस पे काम करती है। तो चार्जेस को एक साथ एकमुलेट करते हैं, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्टोर हो जाती है। फिर जो है उसके बाद जो है पंखे को एनर्जी जो है चली जाती है और पंखा हमारा तेज चलता है। तो ये तो हो गया कैपेसिटर का एग्जांपल। दूसरा जो है एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल ये एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। हम समझते हैं कि पॉजिटिव चार्ज Q1 है, ये Q2 है। हम इसको एनर्जी देते हैं, वो एनर्जी लेट सपोज हम कहते हैं कि ग्रिड से हम इस पे एनर्जी Q2 को देते हैं और इस चार्ज को पॉइंट A से पॉइंट B तक लेके जाते हैं, पॉइंट B तक। यानी ग्रिड से हमने इस चार्ज को एनर्जी दी है और उसको पॉइंट A से पॉइंट B तक लेके गए। फॉर एग्जांपल अगर हमने उसको एनर्जी दी है तो Q2 यहाँ पे है आफ्टर सम टाइम। तो यहाँ पे इस पोजीशन में B के पोजीशन में यहाँ पे इस चार्ज में एनर्जी स्टोर होती है, ग्रिड की तरफ से इस पे काम किया गया है। तो इस पोजीशन में इस चार्ज में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। तो जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे है, तो जब हम इसको किसी बल्ब के साथ, घर में हमारे घर में बल्ब वगैरह होते हैं, जब हम उसके साथ अटैच करते हैं तो दिस चार्ज विल मूव इन दिस डायरेक्शन। यहाँ से जो है इट विल मूव, और यहाँ पे बल्ब है तो बल्ब जो है वो चलता है। अब ये कैसे बल्ब चलेगा, क्योंकि ग्रिड की तरफ से हमने इस पे काम किया है, इस चार्ज पे यहाँ पे काम हो गया है, काम हो चुका है और ये काम एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे स्टोर हो चुकी है। तो जैसे ही हम घरों में
किसी डिवाइस को ऑन करते हैं तो वो जो है वो एनर्जी जो है फौरन जो है यहाँ पे हम फिर इस्तेमाल करते हैं उस डिवाइस के थ्रू। चार्जेस जो है स्टार्ट, मोशन जो है वापस जो है स्टार्ट करते हैं मोशन, और यू जो है मोशन ऑफ चार्जेस जो है क्या है, करंट है। तो हम इस तरह जो है वो एनर्जी जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे घरों में जो लाइट आती है वो ग्रिड की तरफ से एनर्जी आती है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्जेस पे काम किया हुआ होता है, तो वो स्टोर हो जाती है एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो जैसे ही हम किसी डिवाइस को ऑन करते हैं तो वो काम करना शुरू कर जाता है, क्योंकि ऑलरेडी उस चार्जेस पे उस पे काम हुआ होता है, तो वो एनर्जी स्टोर हुई होती है उस चार्जेस में। तो हम इसको इस तरह यूटिलाइज, प्रैक्टिकल लाइफ में उसको हम यूटिलाइज करते हैं। सो दिस इज समथिंग अबाउट द यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। कैसे जनरेट होती है हमने बताया, और कैसे हम उसको इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद जो है हम क्या करते हैं, हम ग्रेविटेशनल लॉ के थ्रू, ग्रेविटेशनल लॉ जैसे हमने डिस्कस किया है, तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वहां पे और उसको हम उसके लिए एक मैथमेटिकल इक्वेशन जो है डिराइव करते हैं, जो कि बराबर है पोटेंशियल एनर्जी उसके मुताबिक G(m1 m2 डिवाइडेड R1 माइनस R2। तो दिस इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, या हम एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, अगर इनमें से एक को हम रेफरेंस पॉइंट ले लें और रेफरेंस पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो। सिमिलरली जो है हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कूलम्स लॉ है, सिमिलर इक्वेशन जो है हम Q 1/4 पाई Q2 1/R1 1/R2, ये है potential energy difference. This one is from gravitational law, this is from Coulomb's law. अब जो है हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को डिटेल से पढ़ते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास ये एक चार्ज है Q1 चार्ज है, और ये पॉजिटिव चार्ज है। एक दूसरा चार्ज है Q2, और उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो है एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। तो हम जो है सपोज करते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट है, पॉइंट ए, और एक दूसरा पॉइंट है, पॉइंट बी। यहाँ से जो है ये दोनों जो है मैं इसको यू मिला लेता हूँ, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। यहाँ से लेकर चार्ज Q1 से लेकर पॉइंट A तक का डिस्टेंस जो है उसको मैं R A का नाम दे देता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और Q1 से लेकर B तक का डिस्टेंस जो है उसको मैं R B का नाम दे देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक। अब एक दूसरा चार्ज है Q2, उसको हम लेके जाते हैं A से B तक। तो उस पे उसको जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यू है, उसको जब हम ए से बी तक लेके जाते हैं तो हम वर्क डन को कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल चार्ज यहाँ पे है, पहले चार्ज हमने ए से बी तक लेके आए यहाँ से यहाँ तक, और डिस्टेंस जो है मैं कहता हूँ कि स्मॉल डिस्टेंस जो है यहाँ हमने इसको यहाँ डिस्प्लेस किया और डिस्टेंस dr के बराबर है। तो वर्क डन जो है अगर हम कैलकुलेट करना चाहें इसी पॉइंट से इसी पॉइंट तक ले जाने में, तो वर्क डन जो है हमें पता है कि दिस इज इक्वल टू F डॉट ds, जिसके बराबर है। अगर हम कहें कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको हम फिर इंटीग्रेट करते हैं, यू इंटीग्रेशन लेते हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, और यहाँ पे हम माइनस साइन भी लगा लेते हैं। माइनस साइन क्यों लगाते हैं, इसलिए कि हम कहते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स में अगर दो पॉइंट्स है, पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, ये ए है और ये बी है, और ए से बी तक अगर जो है काम F डॉट ds के बराबर है, तो B से A तक जो है माइनस ds के बराबर होगी काम। तो यहाँ पे अगर हम देख लें, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो U है, और हम
जब फील्ड के खिलाफ लेके जाते हैं तो उस वक्त जब हम काम करते हैं उसको हम प्लस कंसीडर करेंगे, और फील्ड के अलोंग दी फील्ड जब काम होगा उसको हम माइनस कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे जो है हम कहते हैं कि चार्ज जो है ए से बी तक जा रहा है, तो हम वर्क डन ए से बी तक जो है हम उसको क्यू रिप्रेजेंट करते हैं। वर्क डन हमने कहा है कि पोटेंशियल एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, तो दिस इज इक्वल टू माइनस ए टू बी एफ डॉट डी आर, चूंकि हमने आर लिया है तो दिस इज इक्वल टू, इसको हम यू भी लिख सकते हैं कि माइनस आर ए आर बी, और एफ की जगह जो है कूलम फोर्स है तो वो बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर डी आर के बराबर है। अब इसको अगर हम देख ले, यहाँ पे जो है इस इक्वेशन में सारी चीजें जो है वो कांस्टेंट है, Q1 Q2 आर स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो उसको हम बाहर निकालते हैं तो इट इज इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ए आर बी 1/r स्क्वायर डी आर के बराबर है। तो दिस इज इक्वल टू, इसको हम अगर इंटीग्रेट करना चाहें तो दिस इज इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज इक्वल टू, ये बराबर हो जाएगा, इसको एक स्टेप और बढ़ा देते हैं तो दिस विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर, ये हो जाएगा +1 और ये -2 +1 from RA to RB. This is equal to minus Q1 Q2 4 pi epsilon naught 1 over, एक जो है यहाँ से माइनस आ जाएगा तो दिस विल बिकम प्लस बिटवीन RA एंड RB। अब जो है इसको हम यू लिखते हैं कि मेल्डा U इज इक्वल टू Q1 Q2 divided by 4 pi epsilon naught 1 over RA minus B। तो ये जो है पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन है। तो यहाँ पे कुछ जो है पॉइंट्स वी नोट दैट कि दिस इक्वेशन जो है, दिस इज इक्वेशन फॉर एग्जांपल इक्वेशन 1 है, दिस इक्वेशन 1 is valid whether the motion of Q2 is towards or away from the charge Q1, यानी अगर चार्ज Q1 है और Q2 है, ये इक्वेशन 1 जो है उस वक्त वैलिड है अगर Q2 जो है ये Q1 की तरफ जा रहा है या Q1 से अवे जा रहा है, तो दोनों सूरत में ये इक्वेशन वैलिड है। लेकिन इसके साथ जो है जब Q2, if Q2 moves towards Q1, अगर Q2 जो है Q1 की तरफ जो है वो it moves toward Q1, then RB जो है यानी डिस्टेंस RB is less than RA। तो इस सूरत में जो है जो डिस्टेंस है बिटवीन टू पॉइंट्स जो है ये RB जो है it is लेस देन RA, तो फिर इस सूरत में जो है पोटेंशियल एनर्जी विल बी, पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये चार्ज Q1 की तरफ चार्ज Q2 जा रहा है और फील्ड के खिलाफ जा रहा है, तो इट मीन वी आर डूइंग वर्क, तो ये वर्क जो है ये स्टोर हो जाती है एज ए पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। सिमिलरली जो है if the charge Q2 moves away from Q1, अगर चार्ज जो है ये 1 है और Q2, अगर Q2 moves away from Q1,
देन जो है इस किस्म की सूरत में आर बी जो है जो डिस्टेंस है इट इज ग्रेटर देन आर ए। तो इस किस्म की सूरत में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो लेस देन 0 होगी। ठीक है, यानी मूव फील्ड की डायरेक्शन ये है और चार्ज मोशन ऑफ चार्ज Q2 की डायरेक्शन ये है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो एक तो ये हो गया। उसके बाद जो है इक्वेशन 1 जो है इट इज वैलिड whether the sign of charges are positive or negative। इक्वेशन 1 है, ये दोनों सूरत में वैलिड है। अगर दोनों पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, या अगर ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो दोनों सूरत में हमारे पास सेम ही रिजल्ट आएगी। इसके बाद जो है अगर जो है एक पॉजिटिव है, लेट्स सपोज एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो उस वक्त क्या होगा, उस वक्त जो है फिर हम इसको पोटेंशियल एनर्जी को हम लिखते हैं माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q1, एक Q1 पॉजिटिव है, Q2 नेगेटिव है, Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो फिर ये सूरत जो है बन जाती है इंटू डी आर। तो ये और ये प्लस हो जाता है, तो हमारे पास जो है दिस इज इक्वल टू प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर डी आर के बराबर, अगर दोनों जो है वो नेगेटिव्स है। तो इसको इसकी तरह जो है जिसे प्रोसेस हमने किया है इसकी तरह जब हम प्रोसेस करते हैं तो हमारे पास जो है प्रोबेबली जो है हम वी विल गेट बी। तो उस वक्त रिजल्ट ये होगा जब दोनों नेगेटिव हो। तो इस किस्म की सूरत में अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो ये जो है यहाँ पे इस सूरत में जो फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव फोर्स ही होगा। तो इस किस्म की सूरत में इफ चार्ज मूव क्लोजर टू ईच अदर, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। और अगर दोनों जो है, क्योंकि ये फील्ड की डायरेक्शन भी ये है, अगर दोनों क्लोज जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी ये है और मोशन भी ये है। तो इस किस्म की सूरत में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। और अगर दोनों जो है इफ दे आर मूविंग अवे, चार्ज Q1 अगर ये Q1 है, ये Q2 है, अगर दोनों जो है Q2 इज मूविंग अवे फ्रॉम Q1, तो फिर इसकी सूरत में पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वो इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये तो हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। अब जो है हमने कहा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ये कंजर्वेटिव फोर्स है। तो कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में हम कहते हैं कि जो है टोटल वर्क जो है डजंट डिपेंड ऑन दी पाथ। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक पॉइंट लेते हैं, एक चार्ज लेते हैं Q1 और एक पॉइंट लेते हैं यहाँ पे A पॉइंट लेते हैं, पॉइंट A। और ये अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। तो फिर जो है हम यहाँ पे एक पॉइंट B लेते हैं, पॉइंट B। तो चार्ज को अगर हम लेके जाए पॉइंट A से पॉइंट B तक, अगर यहाँ पे Q2 है, पॉइंट A से पॉइंट B तक लेके जाए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यो है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन यो है। तो वर्क डन जो है वो 0 है, लिहाजा पोटेंशियल एनर्जी 0 है। इसके बाद जो है अगर हम कहें कि हमारे पास लेट सपोज एक चार्ज है Q1 और एक पॉइंट है A और एक पॉइंट है B। तो हमने चार्ज Q2 को हमने A से B तक लेके जाना है। तो A से B तक जब हम इसको लेके जाएंगे तो उसके लिए जो है हमारे पास डिफरेंट पाथ्स हैं। एक जो है हम यू कर सकते हैं कि इस पॉइंट A से हम यो लेके जाएं, यो। इसको अगर मैं कहूँ कि ये फॉर एग्जांपल पाथ 1 है, ठीक है, फिर वहां से हम यू लेके जाएं, ये पाथ 1 है।
पहले हम यहाँ से ए पॉइंट से यहाँ तक लेके आए, फिर यहाँ से यहाँ तक का लेके जाए। तो एक तो ये हो सकता है। सेकंड जो है, हम इसको यहाँ से यहाँ तक लेके आते हैं, यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ से along these, फिर यहाँ से हम इसको यो लेके जाते हैं। ये हो गया तो पाथ तो। तीसरा जो है, हम उसको यो लेके जाते हैं, यो, ये पाथ 3, यानी 3 रास्ते हैं, तीनों रास्ते पे हम लेके जाते हैं। तो इनमें से तीनों में से जो है, हम इक्वेशन इस पे अप्लाई करेंगे, ये इक्वेशन अप्लाई करेंगे जैसे अभी हमने डिराइव किया Q1 Q2 डिवाइड बाई 4 पाई b, ये इक्वेशन इस पे अप्लाई करेंगे। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन के मुताबिक अगर हम पाथ 1 ले ले, पाथ 1 एंड 2, पाथ 1 एंड 2 ले ले। अब जो है पाथ 1 को अगर हम देख ले, पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट जो है, ये टेंजेंशियल कंपोनेंट है, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, क्योंकि वर्क डन जो है वो 0 है। ये तो ये वाला जो है, ये स्ट्रेट लाइन जो है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी हम इस इक्वेशन के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली जो है, अगर यहाँ से यहाँ तक हम इस इक्वेशन के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये जो है यहाँ से यहाँ तक 0 है। सिमिलरली अगर हम इस पाथ 3 को देख ले, तो पाथ 3 जो है इसकी कुछ यो है, यो, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको हम स्मॉल टेंजेंशियल एंड रेडियल कंपोनेंट में इसको डिवाइड करते हैं इस तरह, और इस पे हम क्या करते हैं, कैलकुलस के रूल अप्लाई करते हैं। तो जितनी जो है टेंजेंशियल कंपोनेंट है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 0 होगी, और रेडियल कंपोनेंट जो है, जो स्ट्रेट लाइन है, वो वहां उसको हम इस इक्वेशन के थ्रू हम पोटेंशियल एनर्जी को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लिहाजा जो है हम कहते हैं कि वर्क डन जो है, यानी इट डजंट डिपेंड ऑन दी पाथ, तो लिहाजा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है कंजर्वेटिव फोर्स है। इसके बाद जो है पोटेंशियल एनर्जी एट ए सिंगल पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यहाँ पे हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट ए सिंगल पॉइंट। तो सिंगल पॉइंट के लिए हम एक, अगर हम पॉइंट बी पे, फॉर एग्जांपल पॉइंट बी पे हम पोटेंशियल एनर्जी को हम फाइंड आउट करना चाहें, तो उसके लिए हम पॉइंट ए को एक रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं। तो रेफरेंस पॉइंट पे हम कहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 0 है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है यू बी माइनस यू ए इज इक्वल टू 1/4 Q1 Q2 divided by 4 pi epsilon naught 1 over R A into 1 over R B, R B into R A। तो यहाँ पे जो है हम क्या करते हैं, हम ये जो है ये इसको 0 मान लेते हैं, तो हम इसको Q1 Q2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 over R B, तो यू लिखते हैं, या इन अदर वर्ड हम सिंपली जो है यू लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एट सम R इज इक्वल टू 1 over 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R के बराबर है। तो यहाँ पे जो है इफ द चार्जेस आर ऑपोजिट, अगर चार्जेस जो है ऑपोजिट है, तो फिर इस इक्वेशन को हम जो लिखते हैं कि -1 over 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R, जो के बराबर है इसके माइनस G M1 M2। तो चूंकि यहाँ पे ऑपोजिट चार्जेस होंगे यहाँ पे, तो अट्रैक्टिव, ये भी अट्रैक्टिव है, तो जो है दोनों एक दूसरे के तकरीबन रिजेम्बलेंस रखते हैं। तो दिस इज समथिंग अबाउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। थैंक यू।